गुजरात से अविनाश जी इन्होंने सवाल पूछा है। ग्रो के शेयर इनके पास हैं और 172 के लेवल पे इनकी एंट्री है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। आई थिंक प्रशांत, देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया यानी कम से कम साल 1.5 साल ये यहाँ पे निवेशित रहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ग्रो में पोटेंशियल काफी अच्छा है। अभी हाल ही में इनके जो Q2 के नंबर्स आ गए थे, हमने देखा कि मार्जिन भी इंप्रूव हो चुका है, एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। प्लस मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इनका ऑनलाइन कस्टमर बेस है, आई थिंक ये ऑनलाइन में सबसे वेल पोजिशनड है। ये जीरोडा से भी बड़े हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 12 से 15 महीने में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लाइक वेल्थ मैनेजमेंट है, नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करेगी। तो आई थिंक कीप द फेथ और डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बनेगा। बट हाँ, मैं वही कहूंगा कि नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए। डेफिनेटली, होपफुली आई थिंक ये शेयर अच्छा री रेटिंग देगा, क्योंकि जैसे जैसे 26 के नंबर और 27 के नंबर मार्केट फैक्टर इन करेगी, यहाँ पे और री रेटिंग होगी, तो कंटिन्यू टू होल्ड। चलिए, होल्ड करने की आपको सलाह, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आपके नुकसान की भरपाई भी 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाएगी। आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। खुशल रावत का सवाल लेते हैं। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने इसके अलावा बीएल भी लिया हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आरवीएनएल इन्होंने 302 रुपये पे खरीदारी की है और बीएल में इन्होंने 278 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। कुणाल, आरबीआई ने 302 के अराउंड की खरीदारी है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चले। ऊपरी लेवल पे 340 जैसे ही ब्रेक होगा 368 तक के लेवल आरबीआई में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही, आरबीआई की पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड प्रसाद जी, दूसरा कौन सा स्टॉक है? बीएल। बीएल में इन्होंने 278 के स्तर पे बाइंग की है। बीएल की बात करें तो अच्छी खासी लेवल पे खरीदारी की रखी है। 410 के अराउंड है, होल्ड करके चलने की सलाह है। 480 तक के लेवल हमें बीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो दोनों ही स्टॉक पर पॉजिटिव नजरिया, क्योंकि बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग लेवल पे आपने खरीदारी की हुई है। चलिए, इसी के साथ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन हैं और इन्होंने वोडाफोन आइडिया पे राय जाननी चाहिए। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। 15 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और नुकसान भी यहाँ पर झेल रहे हैं। 5000 शेयर लिए हुए हैं। कुणाल, ज़रा बताइए, वोडाफोन आइडिया एक रेंज में ही फंस जाता है, एक तेज़ी भी आती है। हाल फिलहाल जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो जगा रही है, लेकिन हमें बताइए, जो ये सारे न्यूज़ फ्लो हैं और अभी का चार्ट पे जो तमाम स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, वो किस तरह से आगे प्ले आउट होती दिखेगी? कल आइडिया को लेके जो व्यू है वो टोटली नेगेटिव साइड का ही है। मैं इतना जरूर सकूंगा कि अगर स्टॉक 7 रुपया 90 पैसा आता है या तो 7 रुपया आता है, तो एक बार एवरेज करके चलिए और वापस ये स्टॉक आपको 11 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। 14 रुपए की अराउंड की उनकी खरीदारी है। अगर 7 रुपया आता है, 7 रुपया 90 पैसा आता है, तो एक बार आप एवरेज करिए, तो क्या उनकी एवरेज कम हो जाएगी और जब 11 आएगा तो वहां से एग्जिट करके चल सकते हैं। अब ये ओवरऑल काउंटर पे जो व्यू है वो टोटली नेगेटिव साइड का है। मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में, आने वाले 3 से 4 साल में ये स्टॉक, ये जो रेंज बनाई है, वहां से कभी निकल पाएगा। तो एक बार इसमें एवरेज करके निकलना बहुत बढ़िया रहेगा और ये स्टॉक को टोटली अवॉइड करें, वही सबसे अच्छा रिकमेंडेशन हमारे ओर से रहेगा। चलिए, तो दूर रहने की सलाह।